नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब करने और इस चैनल द बुक ब्रेकडाउन पर अपना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो आपके सोचने का ढंग बदल सकती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसे लिखा है जापानी दार्शनिक इचिरो किशिमी और लेखक पत्रकार फ्यूमिटेक कोगा ने। यह किताब एडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित एक बातचीत के रूप में चलती है, एक जिज्ञासु युवा और एक बुद्धिमान दार्शनिक के बीच, और इसी सादगी में इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अप्रूवल की लत से निकलकर आप अपने असली लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, कैसे यह मेरा काम है यह नहीं की स्पष्टता आपके तनाव को आधा कर देती है, और कैसे यहां और अभी में जीना आपकी ऊर्जा दोगुनी कर देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, एक नया लेंस है जिससे आप अपनी जिंदगी को देखेंगे। चैप्टर 8, पहली रात। ट्रॉमा नहीं, चुनाव। एक जिज्ञासु युवक दार्शनिक से पूछता है, क्या मेरा अतीत मुझे बांध चुका है? दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है, नहीं, तुम आज जो चुनते हो वही तुम्हें बनाता है। यहीं से किताब का सबसे बड़ा झटका शुरू होता है। ट्रॉमा नियति नहीं है। एडलरियन सोच कहती है कि इंसान कारण पास्ट कॉजेज से नहीं, उद्देश्य प्रेजेंट गोल्स से चलता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैं चिल्लाया। दार्शनिक इसे उल्टा पड़ता है, मैं चिल्लाना चाहता था इसलिए मैंने गुस्से को साधन बनाया। यानी भावनाएं भी कई बार उद्देश्य सिद्धि के टूल बन जाती हैं, बचने, दबाव बनाने या नियंत्रण लेने के लिए। यह बात कठोर लग सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि दर्द झूठा है। इसका मतलब है कि आप दर्द से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। अतीत नोट्स दे सकता है, पर पन्ना आप पलटते हैं। जो लेबल हम खुद पर चिपका लेते हैं, मैं तो अंतर्मुखी हूं, मैं खराब स्टूडेंट हूं, ये अक्सर लाइफ टास्क से बचने के बहाने बन जाते हैं। दार्शनिक कहता है, अपने क्यों नहीं से निकलकर अब क्या पर आए। अतीत का हवाला देकर वर्तमान को बंधक न बनाए। परिवर्तन अभी शुरू होता है, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। पहली रात आपको एक नई आजादी के दरवाजे पर खड़ा करती है। अगर अतीत निर्णायक नहीं तो चॉइस निर्णायक है। आप यह तय कर सकते हैं कि आज आप किधर कदम बढ़ाएंगे। नए दोस्त बनाएं, जिम ज्वाइन करें, पढ़ाई शुरू करें या किसी रिश्ते में साफ सीमा खींचें। डर लगेगा, क्योंकि असली चुनाव का मतलब है कभी कभी नापसंद किए जाने का साहस। पर यही साहस आपको अप्रूवल की बेड़ियों से निकालकर सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ में ले जाता है। प्रैक्टिकल शुरुआत कैसी हो? आज एक छोटा निर्णय लें जो कल की दिशा बदल दे, जैसे 20 मिनट की पढ़ाई, 10 पुशअप या किसी लंबित बातचीत को शांति से पूरा करना। हर छोटा कदम आपका नया वाई बनता है। संदेश साफ है, आप टूटा हुआ अतीत नहीं, चयन करता वर्तमान है। और जब आप उद्देश्य तय करते हैं, आपकी भावनाएं भी उसी दिशा में चलने लगती हैं। यह है पहली रात की असली जीत। चैप्टर 2, दूसरी रात। हर समस्या रिश्तों की समस्या क्यों है? दार्शनिक दूसरी रात में एक चुभने वाला सत्य रखता है। लगभग हर चिंता की जड़ रिश्ते होते हैं। काम पर बॉस, घर में परिवार, दोस्तों के बीच तुलना या सोशल मीडिया पर मान प्रतिष्ठा की भूख। एडलर इसे समझाने के लिए 2 शब्द देता है, इंफीरियोरिटी फीलिंग्स, स्वाभाविक कमी का एहसास, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसी एहसास का बहाना बनाकर रुक जाना। कमी का एहसास बुरा नहीं, वह आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। समस्या तब बनती है जब हम उसे ढाल बना लेते हैं। मेरे पास नेटवर्क नहीं, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करूंगा। दूसरी बड़ी गांठ है मान्यता की चाह। लोग क्या सोचेंगे का डर हमें अपनी राह से हटाता है। हम वर्टिकल यानी ऊपर नीचे के रिश्ते बना लेते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी जीत किसकी हार। नतीजा प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, कंपैरिजन ट्रैप। एडलर का समाधान है हॉरिजॉन्टल रिश्ते, जहां दूसरा प्रतिद्वंद्वी नहीं सहयात्री है। जब आप कंट्रीब्यूशन की भाषा बोलते हैं, मैं क्या जोड़ सकता हूं, तो तुलना ढहने लगती है। आप जीतने के लिए नहीं, मिलकर आगे बढ़ने के लिए जीते हैं। किताब बताती है कि जिंदगी के 3 बड़े टास्क, काम, दोस्ती और प्रेम, सब रिश्तों के मैदान हैं। काम में सहयोग, दोस्ती में भरोसा, प्रेम में समानता और सम्मान, यही ठोकर लगती है। हम या तो नियंत्रण चाहते हैं या बचाव करते हैं। बॉस को खुश रखने का तनाव, दोस्तों के आगे इमेज का दबाव, पार्टनर के साथ शक्ति संतुलन। उपाय, मान्यता केंद्रित जीवन से हटकर अर्थ केंद्रित जीवन की ओर मुड़ना। कम्युनिटी फीलिंग, समुदाय बोध विकसित करना, जिसमें आप खुद को इस दुनिया के काम का एक उपयोगी सदस्य मानते हैं। व्यवहार में यह कैसे दिखे? छोटे छोटे योगदान करें, सहकर्मी का काम आसान बनाना, दोस्त की सच में सुनना, पार्टनर के प्रयासों को मान देना। सोशल मीडिया तुलना से दूरी, सीमाएं, बाउंड्रीज स्पष्ट करना। यह मेरा काम, यह तुम्हारा, और ईमानदार संवाद। याद रखिए, जब आप अप्रूवल की रस्सी ढीली करते हैं, असली अपनापन बढ़ता है, और तभी एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि आप अब किसी ऊपर नीचे के पिरामिड में नहीं, एक बराबरी की साझेदारी में खड़े हैं। चैप्टर 3, तीसरी रात। दूसरों के काम छोड़ दो। यह रात सबसे व्यावहारिक है, क्योंकि यह आपके भीतर की उलझन को तुरंत कम करती है। एडलरियन सिद्धांत कहता है, जीवन की अधिकतर टेंशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम दूसरों के काम अपने कंधों पर उठा लेते हैं और फिर थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं। दार्शनिक एक सरल कसौटी देता है, परिणाम किसे भुगतने हैं? अगर परिणाम किसी और को भुगतने हैं तो वह उनका काम है, आपका नहीं। बच्चे का होमवर्क न करने पर किसे नुकसान, आपको या बच्चे को?
पार्टनर का मूड, उसे संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं। ऑफिस में सहकर्मी की आलस, डेडलाइन मिस होने पर उसका नाम कटेगा। यह समझ जैसे ही बैठती है, आप अनावश्यक गेटकीपर बनना छोड़ देते हैं। कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, अगर मैंने नहीं संभाला तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप हर जगह दखल देते हैं, सामने वाला जिम्मेदारी लेना सीख ही नहीं पाता। सेपरेशन ऑफ टास्क्स का मतलब बेरुखी नहीं, इसका मतलब है सीमाएं स्पष्ट करना। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, तुम्हारे क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकता हूं, पर तुम्हारे नतीजे तुम्हारे। इसी के साथ आता है सबसे साहसी कदम, लोगों के नापसंद करने का साहस। क्योंकि जैसे ही आप सबको खुश करने के बजाय सही सीमाएं चुनते हैं, कुछ लोग असहज होंगे। यह असहजता ही आपकी आजादी का टिकट है। व्यवहार में कैसे? आदेश और नियंत्रण के बजाय आमंत्रण और सहयोग की भाषा अपनाइए। तुम तय करोगे, मैं मदद के लिए मौजूद हूं। प्रशंसा प्रेज के बजाय उत्साहवर्धन इंकरेजमेंट दें। व्यक्ति के मूल्य पर नहीं, उसकी कोशिश पर रोशनी डालें। तुमने समय पर शुरुआत की, यह प्रोग्रेस है। इससे सामने वाला बाहरी मान्यता की लत से हटकर आत्मनिर्देशन सीखता है। घर में सोने जाओ की जगह अगली सुबह स्कूल है, तुम तय करो कितना आराम चाहिए, जैसे वाक्य जिम्मेदारी लौटाते हैं। ऑफिस में हर चीज मुझे दिखाओ की जगह तुम्हारी योजना क्या है, कहां अटक रहे हो, पूछना ओनरशिप जगाता है। एक और आम जाल है गिल्ट और फायर से काम निकलवाना। सेपरेशन ऑफ टास्क्स इस जाल को काट देता है। आप अपना काम सम्मान से करेंगे, दूसरों की चियोस का सम्मान करेंगे और परिणाम उन्हें लेने देंगे। इससे रिश्तों में अनावश्यक खींचतान घटती है, रिजेंटमेंट कम होता है और आप मानसिक रूप से हल्के होते हैं। तीसरी रात यही सिखाती है, सीमाएं प्यार का विरोध नहीं, रूप हैं। जब आप अपने और दूसरों के काम अलग करते हैं, तब रिश्ता परिपक्व होते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है और जीवन में शांति आती है, क्योंकि अब आप नियंत्रक नहीं, सहयात्री हैं। चैप्टर 4, चौथी रात। दुनिया का केंद्र कहां है? दार्शनिक यहां एक बड़ा फ्रेम शिफ्ट कराता है। दुनिया का केंद्र मैं नहीं, हम हैं। जब हम खुद को केंद्र मानते हैं, तो हर चीज तुलना, मान प्रतिष्ठा और रैंकिंग का खेल बन जाती है। कौन आगे, कौन पीछे। यह वर्टिकल रिश्तों की दुनिया है, जहां हर पल में बेहतर कमतर का तराजू चलता रहता है। नतीजा ईर्ष्या, चिंता, अकेलापन। एडलर का समाधान है हॉरिजॉन्टल रिश्तों और कम्युनिटी फीलिंग, समुदाय बोध। एक ऐसा नजरिया जिसमें आप खुद को उपयोगी सदस्य मानते हैं, जो अपनी क्षमता से योगदान देता है। यहीं से खुशी की नई परिभाषा निकलती है। खुशी, योगदान की अनुभूति। समुदाय बोध के 3 स्तंभ हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, दूसरों पर भरोसा, और कंट्रीब्यूशन, योगदान। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं अभी जैसा हूं वैसा स्वीकार्य हूं और फिर भी बेहतर बनने की दिशा चुन सकता हूं। इससे विशेष बनना की बेचैनी ढीली पड़ती है। कॉन्फिडेंस इन अदर्स का अर्थ है लोगों पर भरोसा करना कि वे भी सही इरादे से जी रहे हैं। हर जगह धोखा खोजने से आप ही थकते हैं। कंट्रीब्यूशन सबसे व्यावहारिक स्तंभ है। मैं अपने दायरे में क्या जोड़ सकता हूं। जब आप जोड़ने लगते हैं ज्ञान, समय, ध्यान, ईमानदारी, तो आपको अपनापन महसूस होता है, और अपनापन ही एंग्जाइटी का एंटीडोट है। सोशल मीडिया के आईने में हम अक्सर दुनिया का केंद्र मैं हूं मोड में अटक जाते हैं। लाइक्स, फॉलोवर्स से अपना मूल्य नापते हैं। चौथी रात कहती है अपना केंद्र भीतर और समुदाय दोनों में बांट दो। भीतर से आप अपने मूल्य के निर्माता हैं, बाहर से आप साझी दुनिया के हिस्सेदार। यहां साधारण होने का साहस एक शक्तिशाली विचार बनकर आता है। ऑर्डिनरी होना असफल होना नहीं। ऑर्डिनरी मतलब स्थिर, उपयोगी, सहयोगी होना। विशेष दिखने की होड़ घटेगी तो तुलना का विष भी घटेगा। चैप्टर 5, पांचवीं रात। यहां और अभी को गंभीरता से जीना। पांचवीं रात में दार्शनिक कहता है असली जीवन कोई कल शुरू होने वाला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अभी चल रही सांसों का जोड़ है। हम 2 जालों में फंसते हैं, अतीत की अपराध बोध और भविष्य की चिंता। दोनों मिलकर वर्तमान को खा जाते हैं। एडलरियन दृष्टि सुझाती है जीवन एक एक क्षण की ईमानदार क्रिया। जब आप आज एक छोटा सही कदम चुनते हैं, तभी आप अपनी कहानी का टोन बदलते हैं। बड़ा लक्ष्य जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रक्रिया में सच्चाई। आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे सुनते हैं। दार्शनिक डांस का रूपक देता है जीवन कोई रेस नहीं, ये नृत्य है। रेस में निगाह फिनिश लाइन पर होती है, नृत्य में कदम पर। इसलिए खुशी पदक या लाइक्स से नहीं, योगदान की अनुभूति से पैदा होती है। आप हर दिन किसी न किसी के जीवन में थोड़ा उजाला जोड़ते हैं। एक ईमानदार ईमेल, टीममेट की मदद, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, अपनी पढ़ाई कौशल पर ईमानदारी। यही छोटे योगदान मिलकर मैं उपयोगी हूं का एहसास बनाते हैं, और यही एंग्जाइटी पिघलती है। यहां और अभी को जीने का मतलब है ईमानदारी भसीमाएं। आप अपने काम में पूरी मौजूदगी लाते हैं, पर दूसरों के काम अपने कंधे पर नहीं उठाते। आप प्रशंसा, प्रेज के लालच से दूर रहते हैं और उत्साहवर्धन, एनकरेजमेंट की भाषा अपनाते हैं अपने और दूसरों के लिए। इससे बाहरी मान्यता की भूख घटती है और आत्मनिर्देशन मजबूत होता है। पांचवीं रात साधारण होने के साहस को और ठोस बनाती है। खास दिखने की बेचैनी आपको वर्तमान से काट देती है। साधारण होना असफल होना नहीं, साधारण होना स्थिर, उपयोगी, भरोसेमंद होना है। जब आप हर पल को ईमानदारी से भरते हैं, काम हो या दोस्ती या प्रेम, तो रास्ता धीरे धीरे अर्थ से चमकने लगता है।
आप तुलना वाली वर्टिकल दुनिया से निकलकर हॉरिजॉन्टल रिश्तों में जीते हैं, जहां हर कोई सहयात्री है। साहस की असली परीक्षा आखिरी हिस्से में बातचीत एक शांत मोड़ लेती है। अब तक की 5 रातें मिलकर एक साफ रास्ता बनाती हैं। अतीत को निर्णायक न मानो, समझो कि अधिकतर पीढ़ाएं रिश्तों की गुत्थियां हैं। कामों को अलग करो ताकि जिम्मेदारियां स्पष्ट रहें। दुनिया का केंद्र मैं से हम की ओर घुमाओ और वर्तमान को ईमानदारी से जियो। आफ्टरवर्ड यही याद दिलाता है कि यह कोई टिप्स की सूची नहीं, बल्कि जीवन का नजरिया है। इसे किताब खत्म होने के साथ नहीं, दैनिक अभ्यास से जीना पड़ता है। युवक की तरह हम सभी एक दहलीज पर खड़े हैं। क्या हम वही रहेंगे जो कल तक थे, या आज से अलग तरह से जीना चुनेंगे? दार्शनिक का संदेश कठोर पर दयालु है। स्वतंत्रता की कीमत है नापसंद किए जाने का साहस। जब आप अप्रूवल की रस्सी ढीली करते हैं, लोग हमेशा तालियां नहीं बजाते। कुछ असहज होंगे, कुछ नाराज भी, लेकिन इसी असहजता के पार आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां निर्णय आपके मूल्यों से निकलते हैं, न कि भीड़ के मूड से। आफ्टरवर्ड एक और बात पुख्ता करता है, यह दर्शन स्वार्थ नहीं सिखाता, योगदान सिखाता है। आप खुद को स्वीकारते हैं ताकि दूसरों को ईमानदारी से स्वीकार सकें। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं ताकि रिश्ते परिपक्व बन सकें। आप वर्तमान को जीते हैं ताकि दुनिया में उपयोगी उपस्थिति बन सकें। यही कम्युनिटी फीलिंग है, मैं और तुम नहीं, हम। और हम की भाषा में ईर्ष्या की जगह सहयोग आता है, तुलना की जगह कृपा और प्रदर्शन की जगह प्रामाणिकता। अंतिम सीख व्यवहार में कैसी दिखती है? छोटी पर रोजाना चॉइसों में। अपनी सुबह के पहले 30 मिनट बिना स्क्रीन, पढ़ना, लिखना, स्ट्रेच। दिन में एक बातचीत पूरी तल्लीनता से सुनना। हर हफ्ते एक ऐसा काम, किसी के लिए जो आपको कोई तालियां न दिलाए, बस अर्थ दे। और जब गलती हो तो पश्चाताप में डूबने के बजाय पाठ निकालना। मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बदलूंगा? आफ्टरवर्ड कहता है, यह किताब खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है उस सफर की जहां आप अपनी कहानी के लेखक बनते हैं। ट्रॉमा नहीं, उद्देश्य आपको चलाता है। मान्यता नहीं, योगदान आपको भरता है। और कल नहीं, आज आपको बदलता है। अगर आप यह साहस जुटा लेते हैं, डिसलाइक्ड होने का साहस, तो आप पाते हैं कि जीवन अचानक सरल, हल्का और अर्थपूर्ण हो गया है। यही इस किताब का वादा है और यही आपकी नई जिंदगी का पहला पन्ना। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते नई और रोमांचक किताबों की समरी लाता हूं। किसी खास किताब पर वीडियो चाहिए? उसका नाम कमेंट में लिख दें, मैं उसे प्राथमिकता दूंगा। और अगर आप ऐसी और समरीज चाहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी में असली फर्क लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।